वैसे तो आप सबको देश का क्या हाल है आजकल ये पता ही है, आपको सारी खबरें मिलती ही रहती हैं। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से आज का दिन कैसा रहा ये भी आज आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले आपको देश के हाल का आंकड़ा बताते हैं। आज कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या बढ़कर 3,48,000 हो गई है, यानी लगभग 3.5 लाख। तो अगर एक तरीके से आप कहें तो हम 4 लाख के पार पहुंच गए थे, लेकिन फिलहाल 4 लाख से हम नीचे तो हैं, लेकिन 3.5 लाख यानी 3,48,000 का आंकड़ा भी कम नहीं होता। पिछले 24 घंटों में 3,48,000 नए मामले आए हैं, जो कि पहले के मुकाबले बढ़ गए हैं, लेकिन 4 लाख से अभी नीचे हैं। चिंता वाली दूसरी बड़ी बात यह है कि मरने वालों की संख्या अब तेजी से बढ़ रही है। नए मामले भले ही 4 लाख से नीचे आ गए हों, 3.5 लाख पर आ गए हों, लेकिन मरने वाले लोगों की संख्या कम नहीं हो रही है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना से 4,205 लोगों की मौत हुई है। ये एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा मौतों की संख्या है, और इसलिए आज हमने सबसे पहले आपको ये आंकड़े दिखाए, क्योंकि मृत्यु का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये लगातार धीरे 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 ऊपर ही जा रहा है। इसलिए आप सबको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि कोरोना वायरस उनके पड़ोसी को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन्हें यह संक्रमण नहीं होगा। ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं मृत्यु का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इन्हीं आंकड़ों में देश का मौजूदा संकट छिपा हुआ है। इसलिए इन आंकड़ों को आप याद करके रखिए। भारत में संक्रमण की रफ्तार इसलिए नहीं थम रही क्योंकि अब कोरोना वायरस शहरों से गांव में फैल चुका है। इस समय 13 ऐसे राज्य हैं भारत में जहां शहरों से संक्रमण गांवों में लगातार फैलता जा रहा है। इनमें बड़े राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश। यानी संक्रमण के नए मामलों में इन सभी राज्यों के ग्रामीण इलाकों ने शहरी इलाकों को पीछे छोड़ दिया है। ग्रामीण इलाकों में केसेस जो हैं कोरोना वायरस के वो ज्यादा हैं और शहरी इलाकों में कम हैं इन राज्यों में, और यह स्थिति बहुत बड़े संकट की तरफ इशारा कर रही है। इस समय इन 13 राज्यों के गांवों में कोरोना वायरस शहरों से कहीं ज्यादा फैल रहा है, और जो आंकड़े आप देख रहे हैं ये उन्हीं का आधार है। देखिए, गांव और शहर की तुलना आप देख लीजिए। शहर है नीले रंग की रेखा और गांव है लाल रंग की रेखा। उत्तर प्रदेश में शहरों में कम केस हैं, गांव में अब ज्यादा हैं, और यही हाल देश के तमाम बड़े राज्यों का है। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या लगभग 24,000 है, जबकि गांवों में यह आंकड़ा 30,000 से ज्यादा हो चुका है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के आंकड़े हमने आपको दिखाए, वहां भी गांवों में शहरों से दुगने से भी ज्यादा नए मामले हर रोज आ रहे हैं। राजस्थान के गांवों में हर दिन औसतन 12,640 लोग संक्रमित हो रहे हैं, जबकि राजस्थान के शहरों में यह आंकड़ा 5,000 के आसपास है। इसलिए आप राजस्थान में भी देख सकते हो 4,000 शहरों में, 12,000 गांव में। इसी तरह का हाल हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का भी है, और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यानी ये वो राज्य हैं जहां अब कोरोना वायरस शहरों से कहीं ज्यादा गांवों में फैल रहा है। और समझने वाली बात यह है कि ये हालात तब हैं जब कई गांवों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां ऐसे लोगों का कोरोना टेस्ट हो ही नहीं रहा है जिनमें वायरस के लक्षण हैं। आप सब जानते हैं गांवों में सुविधाएं बहुत कम हैं, अस्पताल नहीं है, लैब्स नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, दवाइयों की सुविधा नहीं है। तो गांव में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके अंदर वायरस के लक्षण हैं, लेकिन टेस्ट कराने की सुविधा नहीं है। इसलिए ये तो वो आंकड़े हैं जिन्होंने टेस्ट करा लिया और जो कंफर्म हो गए। इसके अलावा बड़ी संख्या में कई गुना ऐसे ज्यादा मामले होंगे गांवों में जो लोग टेस्ट अपना करा ही नहीं पाए होंगे। पूरे देश में 6.5 लाख गांव हैं और इन गांवों में 90 करोड़ लोग रहते हैं। इसलिए ये स्थिति अच्छी नहीं है। 90 करोड़ लोगों का मतलब आप समझ लीजिए, इस दुनिया में चीन को अगर हम छोड़ दें तो किसी भी देश से 3 गुना ज्यादा आबादी है। अब आपको ऐसे 11 राज्यों के बारे में बताते हैं जहां गांवों में संक्रमण के मामले पहले से बहुत ज्यादा मिल रहे हैं।
इनमें पंजाब सबसे ऊपर है, जहां नए मामलों में 49% गांवों में मिले हैं। कुछ इसी तरह के हालात तमिलनाडु में है। कर्नाटक में यह आंकड़ा 100 में से 44 का है, यानी 44% है। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी राज्य में एक दिन में 100 नए मरीज संक्रमित हुए तो इनमें से 44 गांवों से आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो स्थिति और भी खराब है। वहां 100 में से 47 लोग अब गांवों में मिल रहे हैं जो संक्रमित हैं। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि अब कोरोना वायरस गांवों में फैल चुका है। कोरोना वायरस का विस्फोट भारत के गांवों में हो चुका है और इससे वहां की स्थिति बहुत खराब है। आप इन तस्वीरों के जरिए स्थिति का अंदाजा लगाइए। अब जो तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं ये आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये तस्वीर आपको देखनी पड़ेंगी। ये तस्वीरें बिहार के बेतिया की हैं, जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से एक परिवार अपने मरीज को इस ठेले पर अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर है। अब आप सोचिए, ये तस्वीर जब पश्चिमी मीडिया में जाएगी, ये तस्वीर पूरी दुनिया जब देखेगी तो भारत के बारे में क्या सोचेगी। और इन लोगों के दर्द का अंदाजा लगाइए, इन लोगों की मजबूरी का अंदाजा लगाइए, बेबसी का अंदाजा लगाइए कि एक मरीज को किस तरह इन्हें अस्पताल में लाना पड़ रहा है। और अस्पताल की स्थिति भी आप देख सकते हैं। इस अस्पताल में क्या इलाज होगा, इसके बारे में भी आप अच्छी तरह कल्पना कर सकते हैं। और मरीज को कैसे इस ठेले से निकालकर अब अस्पताल के अंदर ले जाया जा रहा है, ये आप देखिए। असल में ये वीडियो इसलिए आपके लिए निकाला है, यही भारत के ग्रामीण इलाकों की असली तस्वीर है। इस एक तस्वीर से आपको सब समझ में आ जाएगा। इनसे आप समझ सकते हैं कि गांव में हालात कितने गंभीर हो चुके हैं और अगर इसे नहीं रोका गया तो हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। गांव में लोगों को कोरोना का टेस्ट कराने के लिए कम से कम 50 से 60 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय के कोविड सेंटर में जाना पड़ता है। 50 से 60 किलोमीटर कम से कम है, इससे ज्यादा भी फासला हो सकता है। और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है हमारे देश में। आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने गांवों से आपको एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। जी न्यूज पहला ऐसा चैनल था जिसने आपको गांवों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखानी शुरू की थी। और आज भी हमने देश के उन दूर दराज के गांवों से आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है जहां कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। इन गांवों में मीडिया नहीं पहुंचता। पहले भी हमने आपको बताया था, गांव में ना तो नेता रहते हैं, ना सेलिब्रिटीज रहते हैं, ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं, ना ओपिनियन मेकर्स रहते हैं और ना ही बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं जो पूरी दुनिया को बताते हैं कि क्या हो रहा है कहां पर और उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। इनमें से कोई भी गांव में नहीं रहता, इसलिए गांव की खबरें कभी आप तक पहुंचती नहीं। जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें गांव की खबरें देखना पसंद नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि इससे हमें क्या लेना देना। और जो मीडिया है उसके लिए गांवों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गांव में इस समय जाना आसान नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश के मीडिया में भी सिर्फ दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की खबरें आपको मिलती रहती हैं। वहाँ के अस्पतालों में क्या हो रहा है, वहाँ एम्बुलेंस वाले कितना पैसा ले रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन की कितनी कमी है, ये सारी जो खबरें हैं आपको सिर्फ बड़े शहरों से मिलती हैं, मेट्रो शहरों से मिलती हैं। गाँवों से आपको ये खबर नहीं मिलती। इसलिए जी न्यूज़ ने इस परंपरा को हमेशा तोड़ा है, इस बार भी हम इस परंपरा को तोड़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी के लिए भी लोगों को 2-2 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। यानी इन गांवों में लोगों को जिंदा रहने के लिए भी घर से बाहर निकलना पड़ता है और बहुत लंबा फासला तय करना पड़ता है, जबकि कोरोना से बचने के लिए जरूरी है कि लोग घरों के अंदर रहें। अब इन लोगों की मजबूरी यह है कि कोरोना वायरस के शिकार हो गए तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि घरों के अंदर रहिए, और अगर घरों के अंदर रहे तो खाएंगे क्या और पिएंगे क्या, क्योंकि वहां तो पानी भी 2-3 किलोमीटर दूर से जाकर लाना पड़ता है। इसलिए इन लोगों की चुनौतियां ही अलग हैं, इन लोगों की दुनिया ही अलग है जिनके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इनकी समस्याएं बिल्कुल अलग हैं। ऐसे में गांव में लोग कैसे इस बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, वहां क्या मौजूदा हालात हैं, अब आप ये समझने के लिए हमारे साथ इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। हेलो, हाँ ठेला से मुड़ी जा रहा है, देख लीजिए। अपन इनकी कौन सी बीमारी का करना है। शहरों के अस्पताल भरे हुए हैं, इसकी खबर हेडलाइंस बनती है, लेकिन क्या आप जानते हैं
कि देश के दूर दराज के गांवों का क्या हाल है। ये तस्वीरें देखिए। कोरोना से संक्रमित एक मरीज ठेले पर लेटा हुआ है और उसका परिवार उसको लेकर अस्पताल जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के नाम पर शहरों में एम्बुलेंस लेट पहुंचना भी एक खबर होती है, लेकिन यह हमारे देश के गांवों की सच्चाई है, जहां पर मरीज को उसके परिवार वाले रेहड़ी या फिर ठेले पर लादकर ले जाने को मजबूर हैं। बिहार के बेतिया की तस्वीर है ये। भैया हमारे फोन किए हैं, हमारे लोग आधा घंटा बाद भेजेंगे एम्बुलेंस, आधा घंटा बाद भेजेंगे लोग, तो बोल रहे हैं लोग कि जब तक वो आएगा तब तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अब तो आप आए खुद देख लीजिए, स्टेशन तो यहीं पड़ा हुआ है, स्टेशन पे ही मरीज आया है। जितना इम्पोर्ट है उससे ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा 8 डॉक्टर 9 डॉक्टर पॉजिटिव हो चुका है। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी हालात ठीक नहीं है। इस जिले के 494 में से 222 पंचायतों में संक्रमण फैल चुका है। ग्रामीण इलाकों में हर रोज 60 से 70 नए मरीज सामने आ रहे हैं। जिन गांवों में संक्रमण अधिक है उन्हें आइसोलेट किया गया है। रायसेन के महेश्वर गांव की कुल आबादी 4500 है, जिनमें से अप्रैल में 20 से ज्यादा लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। यहाँ पे काफ़ी दहशत है। कुछ लोग संक्रमित हो गए थे, जैसे हमारे रिश्तेदार कैलाश ठाकुर, तो डर के कारण सभी लोग मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं और सभी लोग घर के अंदर रह रहे हैं। 7 मौतें हुई है, तब भी उसमें कोई कोविड से संबंधित मौत का पता नहीं चला था और उसकी पंचनामा बनाकर उसकी पूरी रिपोर्ट अपन ने SDM कार्यालय में जमा करी थी। अभी फिर से खबर आ रही है, फिर से हमारी टीम गई है, फिर से सर्वे करके आएगी और पूरी जांच और पूरा इलाज का किट ले गए हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका निराकरण करके आएंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। गांव वालों को इलाज नहीं मिल रहा है और वो लोग टोने टोटके के सहारे कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है कि इन इलाकों में संक्रमण तेजी से फैला है। राजस्थान के बाड़मेर के गांव भी वीरान हो रहे हैं। संक्रमण तेजी से फैला है, जिसकी वजह से छोटे कस्बों के अस्पतालों पर बोझ बढ़ गया है। एक बिस्तर पर 2 मरीज रखना मजबूरी बन गया है। ग्रामीण इलाकों में 70% तक पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। लगभग मैं कहता हूँ 2000 के आसपास ही हर गांव में लगभग कोई न कोई पॉजिटिव है और काफ़ी गांवों में चपेट में इस बार आ चुके हैं। घर घर जाके सर्वे करा रहे हैं, हाई लेवल पेशेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको गोलियां दवाई दे रहे हैं। जो पॉजिटिव केसेस है उनको होम आइसोलेट के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि घर पे रहे, कोई बाहर इधर उधर नहीं जाए। घर वालों को समझाइश भी कर रहे हैं। जो उनके कॉन्टैक्ट आ रहे हैं उनको सैम्पलिंग भी करा रहे हैं और उनको दवाई भी दे रहे हैं। कुछ गांवों में संक्रमण तेजी से फैलने का एक बड़ा कारण है लोगों की असावधानी और नियमों का पालन न करना। राजस्थान के टोंक के देवली में लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। गांव में बाहरी लोगों का जमावड़ा रहता है, मंदिर खुला रहता है माता जी का और दुकानें खुली रहती है और प्रशासन का आज दिन तक कोई ध्यान नहीं है। न बार बार सूचना करने पर कोई नहीं आया, न तो स्वास्थ्य विभाग के आए, न मतलब कोई पुलिस प्रशासन आया। यूपी के कानपुर देहात में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। गांव सूने हो रहे हैं। लोगों को कोरोना संक्रमण के बारे में ज्यादा नहीं पता है। वो उसे बुखार या फिर साधारण जुकाम समझ रहे हैं। बुखार हो रहा है, एक दिन खाली, बस कुछ नहीं। बस डॉक्टर आया था, दवाई लाया तो चले, लेकिन रहा था, दवाई घर में ले आए थे। डॉक्टरी अभी है तो डॉक्टरी घाटमेपुर से हमने करवाया था, मतलब उनको तो नहीं, मतलब सूट की दवा का मतलब क्या है। अचानक ही हो गया, मतलब पहले ठीक थे, 3-4 दिन के अंदर सांस लेने में दिक्कत हुई और इनको ले गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने टेम्परेरी दवा दे दी, बोलने लगे ऑक्सीजन का इंतजाम करो। तो बस फिर घर लाए और इसका इंतजाम करने लगे, लेकिन फिर इसी बीच में अचानक खत्म हो गए। मेरठ के गांवों में भी संक्रमण की दहशत है। गांव वाले अपने घर से निकलने से डर रहे हैं। हालांकि उनकी एक शिकायत ये भी है कि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोरोना संक्रमण की जांच का जिम्मा
नहीं लिया है। हालात यह है कि मौतों की संख्या अब तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि बिना जांच सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। 1 महीने के अंदर 60-65 मौतें हुई हैं। आज भी सुबह सुबह 2 मौतें हुई हैं। यहाँ कोई जांच नहीं हो रही, ना कोई सफाई करी जा रही, ना कोई दवाई छिड़की जा रही। दवाई हमने अपने पास से एक बार ट्राई करी है छिड़कवाने की पूरे गांव के अंदर। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई हमें लाभ नहीं मिल रहा, ना हमें सुविधा मिल रही है किसी तरह की। यूपी के औरैया के गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जागरूकता की कमी की वजह से लोगों में वैक्सीन को लेकर अफवाह फैली हुई है। मेडिकल टीम लगातार लोगों को वैक्सीन और कोरोना संक्रमण को लेकर समझाते रहे, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं दिखे। वहाँ को लोगों को समझाया गया कि 45 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, लेकिन उन लोगों के अंदर एक गलत अफवाह है कि वो लोग वैक्सीन से बचना चाह रहे थे। लेकिन एक स्वास्थ्य टीम और निर्णायक टीम ने काफ़ी उनको समझाया। काफ़ी उनको समझाने के बाद कुछ लोगों द्वारा वैक्सीन लगवाया गया है, लेकिन अधिकांश लोगों द्वारा वैक्सीन नहीं लगाई गई है। बिहार के बाढ़ में भी बाजारों में लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने का आदेश दिया गया है, लेकिन सभी तरह की दुकानें खोली जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम बार बार हर रोज आपको यही कहते हैं कि सावधानी बरतिए, अनुशासन में रहिए, और जब तक आपको वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक ये मास्क ही आपकी पहली वैक्सीन है, सोशल डिस्टेंसिंग आपकी दूसरी वैक्सीन है, और जो वैक्सीन आपको अस्पतालों में मिलेगी वो आपकी तीसरी वैक्सीन है। इस कोविड काल में सावधानी ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन त्योहार और राजनीति के लिए हम इस धर्म को हर बार भूल जाते हैं, और इस समय भी ऐसा ही हो रहा है। हम हर रोज आपको लापरवाही की तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे आपको हमारे देश के बहुत सारे लोगों का असली चरित्र पता चलता है। आप कुछ तस्वीरों से हमारे देश के इस चरित्र को आज एक बार फिर से देख सकते हैं। पहली तस्वीर हैदराबाद से आई है। हैदराबाद में चार मीनार के पास जुटी इस भीड़ को देखकर आपको यही लगेगा कि ये तस्वीरें शायद कई वर्ष पुरानी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ईद की खरीदारी के लिए जुटे इन लोगों को ना तो अपनी जान की फिक्र है और ना ही दूसरे लोगों की जान की कोई चिंता है। इन्हें सिर्फ शॉपिंग करनी है, चाहे इससे इन्हें कोरोना वायरस मुफ्त में ही क्यों ना मिल जाए। अब मुंबई के भिंडी बाजार की तस्वीरें देखिए। मुंबई देश के उन शहरों में है जहां संक्रमण की वजह से हालात बहुत गंभीर हैं। कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत भी महाराष्ट्र से ही हुई थी और मुंबई के लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, लेकिन मुंबई के भिंडी बाजार में लोग आज ऐसे ही ईद की खरीदारी के लिए निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पूरी तरह से इन्होंने भुला दिया। अब देखिए फिरोजाबाद की तस्वीरें। यहां पर भी आपको स्थिति लगभग वैसी ही मिलेगी। आपको लगेगा कि देश में सब कुछ सामान्य चल रहा है, कोई चिंता की बात है ही नहीं। अब अगली तस्वीरें देखिए चंदौली की। चंदौली वाराणसी से ज्यादा दूर नहीं है। ईद की खरीदारी करने निकली इस भीड़ को यहां संक्रमण का कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा और ये लोग भूल चुके हैं कि कोरोना वायरस त्योहार पर किसी के लिए कोई डिस्काउंट नहीं देता, बल्कि त्योहार पर महामारी की गति और तेज होने का खतरा हमेशा बना रहता है। आपको याद होगा होली के त्योहार के बाद कोरोना वायरस के नए केसेस में जबरदस्त इजाफा हुआ था होली के बाद, और अब ईद पर भी वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.